देखो यार, ये वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि अगला वीडियो आने वाला है प्रेजेंटेशन पर, कि पूरा क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का लिखना कैसे है। बिकॉज इकोनॉमिक्स का पेपर हो या फिर उसके बाद बीएसटी का जो पेपर है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पेपर्स में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए वो वीडियो देखना मत भूलना। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आगे और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं। So let's start. I am Piyush and I scored 100 marks in economics exam and currently I am doing economics honors from Shri Ram College of Commerce। और ये वीडियो पूरा स्ट्रेटेजी होने वाला है इकोनॉमिक्स को गैप डेज में कैसे कंप्लीट कर लेना है। कि आपका अगर सिलेबस 95% 90% है, उसको कंप्लीट करके पूरा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर लेके आना है। बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, टीचर्स बहुत सारे मिथ्स बताते रहते हैं आपको, वो सब भी मैं आपको सही से बताऊंगा कि क्या करना है। बिकॉज टीचर्स ने एग्ज़ाम नहीं दे रखा है एंड मैं पिछले साल एग्ज़ाम दे गया हूँ। सो आई नो समथिंग कि एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है। वो एग्ज़ाम हॉल टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया, पेपर प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार देखो, अगर आपका अभी तक सिलेबस ही 60% 70% कंप्लीट हुआ है तो लोग आपको कहेंगे कुछ नया नहीं पढ़ना, बट पढ़ना पड़ेगा। 70% सिलेबस कराया, एग्जाम में थोड़ा और कम ठीक करके आओगे तो फिर पढ़ना तो ज़्यादा पड़ेगा ही। ठीक है, तो नहीं, अपना सिलेबस कंप्लीशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करो। चाहे आपका 90 मतलब जो चीज़ें बच रखी हैं, बिकॉज गैप डेज भी अच्छे खासे मिल रखे हैं आपको, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली आईडी और मैक्रो में। देखो आईडी में सिंपल अपना आपने सिलेबस कंप्लीट करा, लेट से कोई चैप्टर कंप्लीट करा, उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लो, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज उसमें टॉपिक्स ही थोड़े बहुत रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रूरल डेवलपमेंट का कोई चैप्टर है तो उसमें बहुत से कम टॉपिक्स हैं, वो उन टॉपिक्स के सीधा पॉइंट्स लिखो शॉर्ट नोट्स में एंड यू विल बी गुड इनफ टू राइट एन आंसर। ठीक है, एक चीज़ और जो आपको आईडी और मैक्रो दोनों में ध्यान रखती है, वो अपने आंसर का स्ट्रक्चर वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हाउएवर इट कम्स इन द प्रेजेंटेशन पार्ट, बट एक जो मैं आपको पहले चीज़ बता दूं, आपका आंसर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर मार्क्स जो आपको मिलेंगे। लाइक अगर उसमें पूछा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ पूछा है, तो पहले आप उसको डिफाइन करो, देन उसमें जो चीज़ पूछी है वो बताओ टू द पॉइंट। ठीक है, तो अपने आंसर को स्ट्रक्चर ये आंसर स्ट्रक्चरिंग कैसे आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे घर पर, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स दोगे। हाउएवर वी विल कम टू सैम्पल पेपर पार्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। और आईडी में कुछ भी नया पढ़ रहे हो तो उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो मैं कैसे करता था, आपने कोई टीचर है यूट्यूब पे, रजत अरोड़ा सर से मैंने करा था ज़्यादातर। तो एक चैप्टर समझा पूरा वन गो में, क्योंकि आईडी का कोई भी चैप्टर इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको 2-3 दिन लगा रहे हो। अब तो उतना टाइम भी नहीं है, 1-2 घंटे में एक चैप्टर समझा, उसकी रीडिंग करी, उसके पॉइंट समझे, शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स में केवल हेडिंग और उसके पॉइंट्स आते हैं, जो पॉइंट्स हेडिंग वाले होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आपको याद करना पड़ेगा। वैसे भी आपको याद ही करना है, सो उन पॉइंट से फिर आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बन गए आपके। देन जस्ट जंप टू आंसर राइटिंग। क्वेश्चन पढ़ा आपने, उसका आंसर लिखा शॉर्ट नोट्स, एंड शॉर्ट नोट्स एक बार रिवाइज करा और उसको एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज आपकी मेन चीज़ जो है, हेडिंग आपकी ज़्यादा मैटर करेगी एग्जाम में। बिकॉज अगर लाइक आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं तो उसमें से 3 पॉइंट्स अगर आप हेडिंग भी लिख दोगे ना, जो पॉइंट्स की होती है, तो उसमें आपको मिल जाएंगे, आधे मार्क्स होते हैं उसके। बाकी उसका एक्सप्लेनेशन वो भी अच्छा होना चाहिए, तो वो आपको जब आप आंसर्स लिखोगे उससे आ जाएगा। बट आपको वो चीज़ याद भी तो होनी चाहिए ना, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो ऐसा करके आप सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे, शॉर्ट नोट्स के थ्रू कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं मैक्रो पर, कि मैक्रो कैसे करा था मैंने। देखो जो भी मैं बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने, क्योंकि ऐसा तो नहीं है मैंने 5-6 साल पहले एग्ज़ाम दिया था, पिछले ही साल एग्ज़ाम दिया है, सेम पैटर्न है। मैक्रो में क्या करता था मैं, कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं। लाइक गवर्नमेंट बजट में उतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, दैट इज़ थ्योरी मेजरली, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिसीव है ना, वो सब याद करना है। बट जहाँ पर आता है इनकम एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, जहाँ पर आते हैं बैंक मनी एंड बैंकिंग, जहाँ पर आता है कि मनी मल्टीप्लायर, वहाँ सब आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि मैक्रो में स्पेशली एमसीक्यूज तो काफ़ी डेप्थ वाले आते ही हैं, एंड क्वेश्चंस भी मैक्रो के। खाली ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है तो आप कर लोगे, आपको डिटेल में उसकी क्या चीज़, उसमें क्या चीज़ है, उसमें क्या फंक्शंस है, उसके क्या चीज़ है, वो टोटल वो आपको डेप्थ में पता होना चाहिए। वो डेप्थ आपको लानी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू स्कोर 95 प्लस और 90 प्लस। एंड देखो मैक्रो के जो न्यूमेरिकल्स हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल्स भी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी पहले से। सीधा एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझो, ये न्यूमेरिकल होता कैसे है, एंड
एक सैम्पल पेपर करो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में किस किस तरह टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ऐसे एक बार 2-3 सैम्पल पेपर्स कर लो इन छुट्टियों में, तो आपका काम बढ़िया बन जाएगा। और जो मैक्रो में थ्योरी का पोर्शन है वो मतलब वापस से शॉर्ट नोट्स बना के एंड वो सब करके जैसे आईडी में करा था वैसा करोगे तो मैक्रो का थ्योरी भी वैसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके माइक्रो मैक्रो इस टाइप से कंप्लीट करना है। कोई डाउट हो मेरे को बता दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरे को डायरेक्ट मैसेज करने के लिए, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई कर दूंगा, बिकॉज आई नो कि आपको काफ़ी डाउट्स आ रहे होंगे। तो आपको जो भी डाउट्स आ रहे हो मेरे को बता दो। और अब लाइक एक बार एग्ज़ाम डे जो एग्ज़ाम हॉल वाली स्ट्रैटेजी है उस पर अगर मैं बताऊँ तो देखो, एग्ज़ाम हॉल पहली चीज़ तो अपना सारा सामान, आपका स्केल, पेंसिल, इरेजर, पेन्स, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, ये सब पहले ही एक रात पहले सब कुछ अच्छे से रख लेना, ताकि सुबह सुबह कोई आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम हॉल पर अच्छे से पहुंचना। आपको जो रीडिंग टाइम मिलेगा 15 मिनट्स का, उसका यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राई कि MCQs सारे आप उस 15 मिनट्स में सॉल्व कर लो। पर्टिकुलरली IIT के 10 के 10 तो कर ही लो, है ना। एक पेंसिल लेना और हल्का सा टिक लगा देना, टिक या फिर डॉट, उसमें वो लगाने देते हैं। वो मना तो करते हैं कि आप पेन यूज़ नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते, बट वो हल्का सा निशान लगा लेना कि एकदम से वो करो। और करना स्टार्ट पेपर लिखना कैसे है वो अगला वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो ज़रूर देखना, इसके में भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना इसलिए चैनल को। और एग्ज़ाम गैप है जो बच रखा है पूरा, इसमें PYQs ज़रूर देख के चले आना। चाहे सारे का सारा सॉल्व करो, पूरा अच्छे से लिखो मत लिखो, क्वेश्चन ज़रूर देख के चले आना। आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस कहाँ से, किन टॉपिक से कैसे कैसे आते हैं। और अगर कुछ ऐसा लगे कि ये तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रखा है, एक बार पढ़ लेना उसको। पर्टिकुलरली IIT का हुआ तो पढ़ ही लेना, बिकॉज वो तो स्टोरी जैसा है, याद हो जाता है। मैक्रो में कुछ चीज़ है कि वो मैं सिलेबस आपको कंप्लीट करने को कह ही रहा हूँ, वो बचेगा नहीं। एंड थोड़ा सा फ्लो चार्ट और डायग्राम के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज उस पर बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, पर्टिकुलरली BST और इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो पहली चीज़ तो ऑप्शनल है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको ये बनाना ही है। दूसरी चीज़, अगर आपने उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करा है, लाइक आंसर पूरा लिख के एक्सप्लेन नहीं करा है, तो फ्लो चार्ट में नंबर कटेंगे, फिर लिखना पड़ेगा। इट कैन हेल्प यू कि अगर आपके मार्क्स 97 आ रहे हैं और तो मतलब वो टीचर को मार्क्स कट करने का मौका कम देता है। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन और आपको हेल्प करेगा कि आपने वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बट केवल डायग्राम और फ्लो चार्ट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी पेपर में जिसकी आंसर शीट में डायग्राम फ्लो चार्ट्स होते हैं उसका इंप्रेशन तो अलग पड़ता ही है, प्रेजेंटेशन में वो तो काउंट होता ही है। सो यस, यू कैन मेक देम। तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, PYQs देख लेना, सैम्पल पेपर्स अच्छे से कर लेना, जो गलतियाँ हो रही हैं उनको रिपीट मत करना, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एग्ज़ाम डे वाले दिन सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना कि एक बार सारा जो सिलेबस है वो सुबह सुबह रजत सर कराती हैं, वहाँ से देख के चले जाना एंड फ्रेश माइंड से पेपर देना, एंड हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। बिकॉज मैंने भी ये सब चीज़ें करी थी पिछले साल, मैं भी सोच रहा था, बिकॉज इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ऐसा था कि यार 100 लेके आने हैं। अगर आपने मेरी कभी पहले की वीडियोस देखी हों, मैंने पिछले साल 17 जनवरी को, जब मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं हुआ था, तब एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स। सो कॉन्फिडेंस उस लेवल का था पहले से ही इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली, तो वो चीज़ है कॉन्फिडेंस। बाकी आपको भी आ ही जाएगा जब पेपर दोगे, सैम्पल पेपर दोगे, उसमें जब मार्क्स दिखेंगे कि हाँ आ रहे हैं, और नहीं भी आ रहे हैं तो इम्प्रूव करने पे कोशिश करना। बिल्कुल ऐसे हाथ पर हाथ रखकर मत बैठ जाना कि अब कुछ नहीं हो सकता और रोने धोने मत लग जाना, पेपर ही है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द होल स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स। एंड कहीं कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बता दो, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बता दो, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एनी हाउ। एंड दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू अगर वीडियो ने कुछ वैल्यू ऐड करी हो तो लाइक कर देना, लाइक के बाद हाइप का भी ऑप्शन आएगा, वो भी कर देना, बिकॉज इट विल हेल्प मी टू गेन मोर विजिबिलिटी। And now we'll meet in the next presentation video that will be applicable for both economics and BST. वो ज़रूर देखना, बिकॉज इट विल हेल्प यू कि आपके 5-10 नंबर बढ़ जाएं प्रेजेंटेशन के थ्रू, आपका पेपर जल्दी कंप्लीट हो जाए। बिकॉज वो मैं ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैं बहुत पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ, एंड उसकी वजह से पेपर जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है, एक ऐसा सेंस मिलता है कि पेपर हाँ मेरा हो रहा है, जल्दी कंप्लीट हो रहा है। सो दैट्स इट, and now we'll meet in the next video. Till then, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।